सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुखार आने पर कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए। मित्रों, अगर आपको बुखार आ रहा है और आप ये 4 काम कर रहे हैं तो आपकी समस्या और बढ़ सकती है। तो दोस्तों, 4 काम कौन से हैं जिसे आपको नहीं करना है। दोस्तों, उसके पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, बुखार आता क्यों है। क्या बुखार कोई बीमारी है या बीमारी का कारण बताता है, या हमें बताता है कि हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, कोई बड़ी बीमारी पैदा हो रही है। इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इससे आपको पता हो गया तो दोस्तों आप घर पे रहकर अपनी बीमारी को दोस्तों निपटा सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, हर एक बीमारी के कारण को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, चलिए डिस्कस करते हैं बुखार कितने प्रकार के होते हैं, बुखार क्यों आता है। दोस्तों, बुखार एक प्रकार का नहीं होता है, बुखार कई प्रकार के होते हैं। बुखार कई प्रकार के होते हैं और बुखार कोई बीमारी नहीं है। दोस्तों, ये बीमारी का लक्षण है। दोस्तों, एक तो नॉर्मली बुखार आता है, जैसे मौसम चेंज हो रहा है। जब मौसम चेंज होता है तो हम कहीं न कहीं लापरवाही करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर का टेम्परेचर घट बढ़ जाता है, तो हमारा शरीर गर्म हो जाता है। लेकिन जब हम थोड़ी सी सावधानी बरतते हैं या कुछ घरेलू नुस्खे काढ़ा वगैरह पी लेते हैं तो बुखार अपने आप ठीक हो जाता है। और दूसरी तरफ का बुखार क्या होता है दोस्तों, दूसरी तरफ का जब बुखार आपको जुखाम होता है तो भी इसमें शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जुखाम क्यों होता है, जैसे आपके खाने पीने में कहीं गड़बड़ी कर गए या ठंडा गर्म एक साथ ले लिए, इससे भी जुखाम हो जाता है। या असमय आप नहा लिए या कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, जब आपका पानी चेंज होता है तो भी होता है, या मौसम चेंज होता है तो भी आपको जुखाम हो जाता है। और किसी किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो जुखाम अपने आप उसे ठीक कर लेता है 3 से 4 दिन में, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ते लगता है जुखाम ठीक होने में। अगर 1 हफ्ते से ज़्यादा समय लग रहा है तो जान लीजिए आपके शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है। ये तो अलग चीज़ हो गया, जुखाम के कारण आपका शरीर टेम्परेचर बढ़ जाता है। और दूसरा है दोस्तों, जब आपके शरीर में सबसे बड़ा कारण है, एक बुखार होता है टाइफाइड फीवर। दोस्तों, ये टाइफाइड फीवर तब होता है जब आप गंदे पानी का सेवन करते हैं, गंदी चीज़ें का सेवन करते हैं, तो इसे कहते हैं टाइफाइड, आंतों का बुखार गांव में कहा जाता है। लोग कहते हैं भैया हड्डियों में बुखार घुस गया है। तो दोस्तों, जब आपका खान पान गड़बड़ होता है, आप साफ सफाई का ध्यान नहीं देते हैं, तो ये टाइफाइड फीवर होता है। ये टाइफाइड फीवर होने के बाद दोस्तों इसमें थोड़ी सी लंबी दवा चलती है, 8 से 10 दिन दवाएं चलती हैं, और कुछ ऐसी जड़ी बूटी हैं जिनके माध्यम से आप इसे टाइफाइड फीवर को ठीक कर सकते हैं। और कुछ बुखार जो होता है दोस्तों, वो आपके शरीर में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में कहीं टीबी की कोई गांठ है और वो गांठ नहीं दिख रही है, तो सबसे बड़ा कारण है टीबी की वजह से जो बुखार आएगा। और जब तक आपको टीबी की दवा नहीं दी जाएगी वो बुखार ठीक नहीं होगा। आप कितनी भी बुखार की दवाएं ऐसे खाते रहिए। गांव में कुछ लोग तो इसी का शिकार हो जाते हैं। कभी कभी उनको दोस्तों अंदर फेफड़े की टीबी होती है या शरीर में कहीं और कोई गांठ है। टीबी 60 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 60 प्रकार। अब 60 प्रकार की टीबी होती है, उनमें से कोई भी टीबी आपके शरीर में अगर हो रही है तब भी आपका बुखार ठीक नहीं होगा जब तक टीबी की दवाएं नहीं दी जाएगी। तो लोग उसमें क्या करते हैं, गांव में जांच नहीं कराते हैं, जिसे आप झोला छाप डॉक्टर कहते हैं, जिसे आप निजी प्रैक्टिशनर कहते हैं। तो दोस्तों, हाई से हाई एंटीबायोटिक देंगे, एंटीबायोटिक खाने के लिए भी देंगे, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन भी लगाएंगे, जिससे दोस्तों आपके शरीर पे दुष्परिणाम पड़ते हैं। किडनी फेल होने के चांसेस रहते हैं, लीवर डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, आपको दोस्तों कई तरह के नुकसान होते हैं। तो देते रहते, जब नहीं ठीक होता तो आदमी अपना पैसा भी खर्च कर चुका होता है, तब वो अच्छे डॉक्टर के पास जाता है, तब वो अच्छे हॉस्पिटल में जाता है, तब डॉक्टर वहाँ पे एक्सरे कराते हैं, खून की जांच कराते हैं, तो पता चलता है कि आपके शरीर में कहीं टीबी का इन्फेक्शन है। और जैसे ही टीबी की दवा दी जाती है, आपको बुखार की दवा खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है।
2 से 3 खुराक, जैसे आप टीबी की दवा खाते हैं, आपका शरीर अपने आप धीरे धीरे उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। एक तो हो गया टीबी के कारण, या आपके शरीर में और कहीं कोई इन्फेक्शन है, अंदर से शरीर में कहीं फोड़े बन रहे हैं, या आपके प्रोस्टेट में सूजन आ गई है, लीवर में सूजन आ गई है, किडनी में सूजन आ गई है, आपके शरीर में कहीं पे भी सूजन आ गई है, तो उसके कारण भी आपको फीवर होगा। तो वहाँ पे जांचें कराई जाती है, तो जिससे संबंधित आपको परेशानी है, किडनी से, प्रोस्टेट से संबंधित, या और शरीर में जो कहीं गांठें हैं, जब वो कमी निकल जाती है, उस कमी के इलाज कर दिया जाता है, तो आपके शरीर का जो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जिसे आप फीवर कह रहे हैं, बुखार कह रहे हैं, वो अपने आप ठीक हो जाता है। और अगला कारण है दोस्तों, जब आपके शरीर में कहीं कोई कैंसर के लक्षण होते हैं, कैंसर के लक्षण होते हैं, इस कारण से भी आपको बुखार होता है। तो ये बुखार भी तब भी ठीक नहीं होगा। एंटीबायोटिक ले लेंगे, एनाल्जेसिक ले लेंगे, तो उससे आपको आराम तो मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद दोस्तों 2-3 घंटे के बाद फिर आपको फीवर चढ़ जाएगा, तब आप बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं। इसीलिए हमें हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। जब भी आपका फीवर नॉर्मल पैरासीटामॉल खाने से ना उतरे, जो ये टेम्परेचर नॉर्मल चलता है, मौसम चेंज की वजह से होता है, इसमें आप पैरासीटामॉल का टैबलेट ले लेते हैं तो आपका फीवर ये ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये ठीक नहीं हो रहा है तो हमें ज़्यादा दिन तक किसी एक डॉक्टर के पास टिके नहीं रहना चाहिए। हमें अच्छे हॉस्पिटल जाना चाहिए, अच्छे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, तुरंत उन्हें दिखाना चाहिए, तो डॉक्टर अपने आप उससे संबंधित जाँच कराएगा और आपका सही से इलाज होगा। तो दोस्तों ये सावधानी आपको बरतनी होगी। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, जब आपको बुखार हो जाए तो करना क्या है। सबसे पहले दोस्तों, जब आपको बुखार आ जाए तो बुखार आने पे आपको पूर्ण रूप से आराम करना है। शारीरिक और मानसिक पूर्ण रूप से आपको आराम की मुद्रा में करना है। आप ऐसे कमरे में लेटिए जहाँ पे हवा आए जाए, बंद कमरे में नहीं लेटना है, पूर्ण रूप से आराम करना है। और ये 4 काम करने से आपको बचना होगा। जब भी आपको फीवर आए, उस समय आपके शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो दोस्तों आपको ध्यान देना होगा, हमें ठंडे पानी से नहीं नहाना चाहिए। नहाने से आपको बचना चाहिए ठंडे पानी से। दूसरा चीज़ है दोस्तों, उन फलों का सेवन ना करें जो खट्टे फल हो, जैसे केला, तरबूजा, खट्टा और पानी युक्त जो ये फल होते हैं, इन फलों को खाने से बचना चाहिए। संतरा, नींबू आदि इन फलों को खाने से आपको बचना होगा, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन होता है, डाइटरी फाइबर होता है, तरह तरह के विटामिन होते हैं। और इस समय जब हमारे शरीर में फीवर आता है या किसी इन्फेक्शन के कारण आ रहा है, वो ऐसे आ रहा है, तो हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, पाचन तंत्र स्लो हो जाता है, और शरीर का टेम्परेचर क्या है, हाई है, और ये सारे फल क्या है, काफ़ी ठंडी होती है। तो इसलिए दोस्तों हमें और वो बढ़ सकती है, समस्या बढ़ सकती है, तो ये खाने से हमें बचना होगा। और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, व्यायाम नहीं करना है, मेहनत वाले व्यायाम नहीं करने हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। आपको शारीरिक आराम करना है, मानसिक आराम करना है, लेटे रहना है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें करने से आपको बचना होगा। कुछ लोग हैं, फीवर होता है, थोड़ा सा दवा खा लिए, राहत हो गई, जाके काम करने लगते हैं, मेहनत करने लगते हैं, योगा करने लगते हैं, एक्सरसाइज करने लगते हैं। तो दोस्तों मेहनत वाली एक्सरसाइज नहीं करना है, जिम नहीं जाना है, दौड़ नहीं लगाना है, धूप में नहीं निकलना है। जितना आप आराम करेंगे उतने जल्दी आपका फीवर ही ठीक हो जाएगा। तो ये करने से बचना होगा। और चौथा काम क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना, वो है दोस्तों दही, कोल्ड ड्रिंक्स, तली भुनी चीज़ें, ठंडा पेय पदार्थ हमें बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारे शरीर के टेम्परेचर को डिसबैलेंस कर देगी, ये नहीं हमारे शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है उसे बढ़ा देगी। और जब शरीर का वात पित्त कफ बढ़ता है तभी हमारे शरीर में बीमारियां आती हैं। तो ये दोस्तों आपको नहीं करना है। अगर उसके बाद दोस्तों क्या नहीं करना है, तो फिर ये चीज़ें आपको अवॉइड करना होगा। तो चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं हमें फिर करना क्या चाहिए। दोस्तों अगर आपको बुखार है तो सबसे पहले आप अपने डाइट का ख्याल रखें। इस समय आपको एकदम हल्का, आसानी से पचने वाला भोजन लेना चाहिए, एकदम आसानी से पच जाए, और फिर भूख मिटाइए, क्योंकि आपका पाचन तंत्र स्लो है।
और दोस्तों एक साथ ज़्यादा खाना ना खाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप खाएं। जब आपको दोस्तों भूख लगे तभी कुछ लें। मित्रों, फीवर में आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। पानी की कमी मत होने दीजिए और इस समय आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। ठंडा पानी पीने से आपका गला खराब हो सकता है। आप चाहें तो दोस्तों बुखार में सूप भी ले सकते हैं, जैसे टमाटर का सूप, मिक्स वेज का सूप, मूंग का सूप। ये जो सूप है दोस्तों, ये सूप आसानी से पच जाते हैं। और दोस्तों बुखार आने पर आपको भरपूर मात्रा में आराम करना चाहिए और समय से सोएं और समय के से जागने की आदत डालना चाहिए। तो आपका बुखार अपने आप 3 से 4 दिन में उतर जाएगा। अगर ऐसे नॉर्मल तौर से बुखार है, अगर आपको बुखार किसी बीमारी के कारण हुआ है तो दोस्तों उस बीमारी का जब इलाज होगा वो बुखार अपने आप ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये सावधानियां हैं, ये सावधानियां आपको बरतना होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।